नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा रोगियों के लिए एक बेस्ट डाइट की। अस्थमा पेशेंट जब भी सफ़र करते हैं अपनी खांसी से, जब उन्हें अस्थमा अटैक आता है तो उनको चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजक्शन और सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस होती है। और ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि क्या गलती कर दी मैंने, मुझे पता ही नहीं चला। तो सबसे पहले आपको यही पता करना है, डाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता करना होगा आपका स्पेसिफिक एलर्जन क्या है, क्योंकि डाइट पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। एक इन जनरल डाइट तो मैं आपको बताऊंगा जो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में चीज़ों को, लेकिन एक पर्सनलाइज्ड डाइट की अगर हम बात करें तो कई बार हम देखते हैं कई ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें पीनट से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और कई ऐसे पेशेंट अगर वो थोड़ी सी भी पीनट खा लेते हैं या एक पीनट खा लेते हैं तो भी उनका अस्थमा बिगड़ जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका पता करें। साथ ही साथ अस्थमा में हमें ये देखने को मिलता है कि कई लोगों का वजन बढ़ जाता है, और जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो अस्थमा अटैक आने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आपके एयरवेज में सूजन है, उनके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन शरीर को मिल नहीं रही है, तो इस वजह से अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो ऐसे में आपको अपने आहार शैली में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी वेजिटेबल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इसमें आप किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे फलों की अगर हम बात करें तो फलों में आप सेब, अनार, इस तरीके के फल रख सकते हैं, पपीता, तरबूज और चीकू अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं। और वहीं सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों में आप हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, इन्हें शामिल कर सकते हैं। हरी सब्जियों में जैसे घिया, तोरई, परवल, कद्दू, टिंडा, भिंडी, इन्हें शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में आप पालक, मेथी, बथुआ, हरा धनिया और साथ ही साथ पुदीना, इन्हें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ जड़ वाली सब्जियों में आप गाजर, चुकंदर, प्याज और मूली को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको गैस की समस्या नहीं है तो आप मूली को शामिल करें। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो मूली से थोड़ी दिनों तक दूरी बनाना ही उचित रहेगा आपके लिए। तो ये तो सब्जियों की बात हुई। अब रोटी की अगर हम बात करें तो रोटी आपको गेहूं के आटे की ही खानी है, आपको मैदा की रोटी नहीं खानी है, या फिर आप मिलेट्स की रोटी खा सकते हैं, इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको चावल नहीं खाने हैं, चावल खाने की वजह से आपका अस्थमा बिगड़ सकता है। इसके साथ साथ आप 3 दालें खा सकते हैं, मूंग दाल, मसूर दाल और मोठ दाल। इन तीनों दालों में आपको ना तो बहुत ज़्यादा एलर्जेंस मिलते हैं और ना ही ये आपके शरीर में गंदगी बढ़ाती हैं, जिससे आपका अस्थमा मेंटेन रहता है। वहीं अगर आप गैस बनाने वाली दालें जैसे चना, उड़द की दाल खा लेते हैं तो इससे अस्थमा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो इनसे दूरी बनानी है। उसके साथ साथ आपको अपने खाने में, सुबह के खाने में कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। हम देखते हैं इन जनरल एक हेल्दी पर्सन सुबह जब भी नाश्ता करता है तो वो दूध या चाय या जूस पीता है, उसके साथ कई बार वो ब्रेड्स ले लेते हैं, उस पर भी बटर या जैम लगाते हैं, या फिर वो बंस खाते हैं। लेकिन अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो इन चीज़ों से दूरी बना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका वजन भी बढ़ाएंगी और अस्थमा को और ज़्यादा एग्रीवेट करेंगे। यहाँ पर आप इन्हें सब्सटीट्यूट कर दें कुछ हेल्दी चीज़ों से, जैसे आप रात को चने भिगो कर रख सकते हैं और सुबह आप उन्हें उबाल कर खा सकते हैं। आप मूंग दाल के स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हैं, मोठ दाल खा सकते हैं, आप बेसन का चीला बनाकर खा सकते हैं, सूजी का चीला बनाकर खा सकते हैं। और वहीं आप स्टफ्ड पराठा जैसे प्याज और गाजर का स्टफ्ड पराठा बनाकर खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, किसी भी तरीके के बटर और रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने आहार शैली में ये बदलाव कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अस्थमा को बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप अस्थमा या किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।